जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड जो कि हिंदी का क्लास होने वाला है। साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है जो कि आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे पता चलेगा आप सभी के पिछले गत वर्ष में जितने भी एग्जाम पढ़ा है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और अगले एग्जाम में हमें किस प्रकार की तैयारी करना है। इससे आप सभी को पूरा रणनीति तैयार हो जाएगा। इसके लिए आप सभी के लिए वीडियो परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया और आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इकट्ठा करने की संभावना बन जाती है, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया एग्जाम के बेस के आधार पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर एग्जाम में क्वालिफाई कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी करते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं बता दूं, जितने भी प्रिय न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़ जाना। कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचेगा। अब चलिए देखते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कर रहा है, पहला प्रश्न है निर्देशक क्या कर रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आप सभी को एरर बताना है। प्रश्न है कर वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। वस्तुओं की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस सेंटेंस में क्या चीज़ हमें गलत है, वस्तुओं गलत है, बढ़ गलत है, या की कीमतें गलत है, या फिर रही है जो गलत है। तो यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। इसमें एरर क्या है इस सेंटेंस में, तो इसमें एरर यहाँ से आप लोग पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, मतलब कि यहाँ एरर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, ना कि कीमतें। कीमतें कोई सेंटेंस नहीं है, कोई वाक्य नहीं है, कीमत होता है कोई चीज़ का कीमत। यहाँ पे प्लुरल वस्तु का बोध करें, वस्तुओं, तो भी यहाँ पे क्या होगा, कीमत होगा। ना कि आप लोग सोचेंगे यहाँ प्लुरल है तो यहाँ भी लगा दूंगा प्लुरल, तो ऐसा नहीं। वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैं बता दूं हर एक स्टूडेंट एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा हिंदी सब्जेक्ट में कंफ्यूज होता है और इसी में सबसे ज़्यादा मार खाता है। जिस स्टूडेंट का, लड़का या लड़की का हिंदी में अगर प्रॉपर नंबर आ जाए, सेट अच्छा हो जाए, तो उसका रिजल्ट कंफर्म हो जाता है और मेरिट भी कंफर्म हो जाता है। इसलिए आप लोग को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और थोड़ा आराम से इस क्लास को लेना पड़ेगा और हर एक सेंटेंस वाक्य को समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। निर्देशक दिया गया है अगले प्रश्न का, दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें। इस जो निर्देशक है इसमें आप सभी को सामनार्थी शब्द का चयन करना पड़ेगा। प्रश्न है केसर, केसर का सामनार्थी शब्द चयन करना पड़ेगा। क्या होता है, कदली, कश्मीरज, कुमकुम या फिर जाफरान। तो केसर का सामनार्थी शब्द आप सभी को चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। केसर का सामनार्थी शब्द क्या होता है, कदली, ऑप्शन नंबर ए, कदली इज द राइट आंसर। अगर आप सभी को लगे कि हमें ये प्रश्न या फिर ये आंसर नहीं याद है तो इसको नोट कर दीजिए, क्योंकि सारा एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड। और आप सभी को बता दूं कि गत वर्ष में जितने भी एग्जाम पढ़ा है हिंदी का रिपीट होता है मोस्ट। ये सब जो क्वेश्चन है, समानार्थी, विलोम, ये सब रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट कर जाइए और 100% याद कर जाइए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न का रहा है सही वर्तनी चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लीजिए, 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 मतलब लीजिए किस प्रकार से लिखा जाता है, इस ये निर्देशक का कहना है। तो लीजिए किस प्रकार से लिखा जाता है, तो चलिए लिख के दिखा देते हैं। लीजिए इस प्रकार से लिखा जाता है, हर्षई नहीं, दीर्घई पड़ेगा, ली और जा में हर्षई पड़ेगा, ली, जी और ये, ला में दीर्घई और जा में हर्षई। लीजिए इस प्रकार से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लीजिए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दिया गया है आप सभी को, यहाँ भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या चीज का वर्तनी कर रहा है, विनती। विनती किस प्रकार से लिखा जाता है वो आप सभी को बताना है। तो चलिए विनती लिखते हैं। वह हर्षई पढ़ेगा इसमें, वी और ना और ता में दीर्घई पड़ेगा, वा में हर्षई, ता में दीर्घई, विनती। इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने, एक शब्द चुनना है। तो चलिए प्रश्न कर रहा है, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसे हम क्या कहते हैं। इसका एक अर्थ क्या होगा, उपमाहीन होगा, या फिर उपमान होगा, या फिर अनुपमेय होगा, या फिर उपमेय होगा। तो जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अनुपमेय, अनुपम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इसका भी एक वचन का चयन करना है। क्या चीज का रहा है प्रश्न, इंद्रियों से परे होना। इंद्रियों से परे होना का एक वचन क्या होगा, इंद्रजीत होगा, अति इंद्रिय होगा, इंद्रिके होगा, या फिर इंद्रदेव होगा। तो इंद्रियों से परे होना उसे हम क्या कहते हैं, इसका एक शब्द एक अर्थ क्या होगा, एक शब्द में अर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, निर्देशक कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पे आप सभी को मतलब निर्देशक कह रहा है मुहावरे का अर्थ आप सभी से पूछ रहा है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है नींद उड़ जाना, नींद उड़ जाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है जरा भी नींद ना आना, नींद अच्छा उचाट करना, नींद उचाट करना, अत्यंत संयन करना, या फिर नींद जाती रहना। तो नींद उड़ जाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत शयन करना। अत्यंत शयन करना मतलब कि जैसे नींद उड़ गया, मतलब कि एकाएक होश उड़ गया, मतलब एकाएक ये बात आ गया कि समझ में नहीं आ रहा, उसी को क्या कहता है, नींद उड़ जाना। कोई शौक लग गया, जैसे कोई शौक खबर आ गया, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आ गया और लग रहा था कि हमारा मेरिट में सस्पिशन होगा कि ना होगा, और तुम्हारा मेरिट लिस्ट में फाइनल नाम आ गया, उसी को कहते हैं नींद उड़ जाना, मतलब शौक हो जाना। अत्यंत शयन करना मतलब एकाएक फील करना यार मेरिट बन गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आंख का काजल, आंख का काजल, इसका भी आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना है। आंख का काजल, ऑप्शन ए में है सुंदर, अत्यंत प्रिय, दर्द देने वाला, या फिर गहरा रंग। तो आंख का काजल इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत प्रिय। आंख का काजल मीन्स अत्यंत प्रिय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, वीडियो लाइक एंड शेयर दबा के करना, क्योंकि आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन ही हमारा एसएससी जीडी प्रॉपर तैयारी इस कंटेंट में कराया जाएगा, हर सब्जेक्ट का कराया जाता है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचेगा, साथ ही पीडीएफ आप सभी को वहीं पे मिलेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। निर्देशक पहले कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने, विलोम शब्द का चयन करना है। प्रश्न है उल्लास, उल्लास का विलोम क्या होगा, निषाद, उमंग, वैमनस्य, या पसंद चित। तो उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उल्लास क्या होगा, प्रसन्नचित। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्या होगा, डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का क्या करना है, चयन करना है। प्रश्न कर रहा है अध्यापक को अध्यापन कार्य में खाली स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अध्यापक को अध्यापन कार्य में निपुण होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए, परमवीर होना चाहिए, या फिर दक्ष होना चाहिए। तो अध्यापक को अध्यापन कार्य में क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा निपुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निपुण होना चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए,
वहाँ की जलवायु मेरे खाली स्थान नहीं थी। मतलब वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी, या फिर वहाँ की जलवायु मेरे अनुसार नहीं थी, या फिर वहाँ की जलवायु मेरे अनुमति नहीं थी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा कि वहाँ की जलवायु मेरे क्या होगा? राइट आंसर मेरे अनुकूल नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। यहाँ पे निर्देशक दिया गया है। निर्देशक है दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि हो या फिर त्रुटि ना हो, जो चुनना है। प्रश्न है तमाम देश भर में जल्द ही बात फैल गई, कोई त्रुटि नहीं है। आप सभी को किस भाग में त्रुटि है इस सेंटेंस का राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार। तमाम देश भर में जल्द ही बात फैल गई, तो इसका इस किस भाग में त्रुटि है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरा भाग में त्रुटि है। तमाम देश भर में जल्द ही बात फैल गई, तो यहाँ पे कहाँ एरर होगा? ऑप्शन नंबर भाग 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। यहाँ पे निर्देशक आ रहा है दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करें। यहाँ पे प्रश्न है बजट के ऊपर बहस होगी, अंडरलाइन जो है इसके जगह पे सेलेक्टेड ऑप्शन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। कह रहा है बजट के ऊपर बहस होगी, तो ऑप्शन है कि बहस होगी, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, से ऊपर बहस होगी, या फिर पर बहस होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब कि कोई बदलाव नहीं है। ये सेंटेंस पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, मतलब पूर्ण रूप से संपन्न है, इसमें कोई एरर नहीं है। बजट के ऊपर बहस होगी तो होगी, सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। यहाँ पे आप सभी को अंडरलाइन शब्द के जगह सेलेक्टेड ऑप्शन चयन करना है। प्रश्न है पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है, के बहाने की जगह क्या होगा? कोई बदलाव नहीं होगा, के बहाने होगा, या फिर के बहाने ने होगा, या के बहाना से होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी को चयन करना है। चलिए देखते हैं फिर से एक बार प्रश्न को। प्रश्न कर रहा है पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कोई बदलाव नहीं है। ये भी सेंटेंस पूर्ण रूप से राइट है। तो क्या है? और पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है, मतलब दिस ऑप्शन इज ए। अगला प्रश्न है अम्बु किसका पर्यायवाची है? अम्बु किसका पर्यायवाची? यहाँ पे आप सभी को पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अम्बु का कमल, समुद्र, जल, या फिर बादल। तो अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किसका पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बादल। अम्बु मीन्स बादल, पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। यहाँ पे निर्देशक दिया गया है और ये आप सभी के लिए 5 नंबर का पैसेज। आप लोग यहाँ से इजी तरीका से यहाँ से 5 नंबर ग्रहण करोगे, बल्कि आप लोग को थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता होगी, तभी आप लोग यहाँ से 5 नंबर लोगे। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा तरीका से सतर्क हो जाना है। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, पूरा जो सेंटेंस है 5 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जितना भी रहेगा पैसेज उसको पढ़ लेना है। यहाँ से आप लोग इजी से 5 नंबर ले सकते हो, अगर आप लोग अपना माइंड पूर्ण रूप से फोकस करोगे और थोड़ा एक्टिव हो जाओगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को रीड कर जाना है। लिपि का खाली स्थान, रूप चित्र लिपि रहा, खाली स्थान में मानव ने खाली स्थान की दीवारों पर तथा अन्य वस्तु पर जो खाली स्थान चित्र बनाए, उन चित्रों से ही खाली स्थान प्रारंभ हुई। इस प्रकार से मतलब चित्र के बारे में ये चारों ओर घुमा रहा है पैसेज। अब चलिए देखते हैं। प्रश्न है लिपि का उत्कृष्ट, प्रारंभिक, उत्तम या फिर सर्वोच्च रूप चित्रकारी रहा। तो क्या रहा? लिपि का क्या रहा? तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लिपि का सर्वोच्च, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। मतलब कि लिपि का सर्वोच्च रूप क्या है? चित्रकारी रहा। यहाँ पे क्या भराएगा? सर्वोच्च रूप। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है खाली स्थान में मानव ने मतलब क्या? आधुनिक काल में मानव ने, मध्यकालीन काल में मानव ने, या फिर वर्तमान काल में, या फिर प्राचीन काल में मानव ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्राचीन काल। मतलब कि यहाँ पे प्राचीन काल ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे आप सभी को प्राचीन काल यहाँ पे कर लेना है। चलिए यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? प्राचीन काल में मानव ने क्या किया था? वृक्षों पर चित्र बनाया था, या फिर गुफाओं में, पहाड़ों पर, या फिर जंगलों में। तो अगर आप लोग हिस्ट्री का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो तो सबसे पहले प्राचीन काल में कहाँ चित्र बनाया गया था? तो गुफाओं में, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप लोग इजी तरीका से यहाँ पे 5 नंबर कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कहाँ? गुफाओं की दीवारों पर तथा अन्य वस्तु पर जो कि क्या था? जो कि टेढ़े मेढ़े, उल्टे सीधे, हल्के फुल्के, या फिर उबड़ खाबड़। तो यहाँ पे क्या होगा? टेढ़े मेढ़े, ऑप्शन नंबर बी ए। टेढ़े मेढ़े, जो कि टेढ़े मेढ़े, यहाँ पे टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए गए थे। क्या कैसे चित्र बनाए गए थे? टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए गए थे। आगे है उन चित्र से ही क्या चीज प्रारंभ हुई? उन चित्र से ही चित्र प्रारंभ हुई, या फिर लिपि प्रारंभ हुई, या फिर वाक्य प्रारंभ हुई, या फिर भाषा प्रारंभ हुई। तो उसी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा लिपि। क्या प्रारंभ हुई? तो लिपि प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। लिपि प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे क्या होगा आप सभी के लिए? यहाँ पे उस चित्र से ही लिपि प्रारंभ हुई थी। तो आप लोग यहाँ से 5 नंबर पूर्ण रूप से ले सकते हो और राइट आंसर ले सकते हो। पूर्ण रूप, कन्फर्म रूप से 5 नंबर इजी तरीका से ले सकते हो। बस आपका थोड़ा सा माइंड फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाना पड़ेगा, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर जाने की कोशिश करना। तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि सारा क्वेश्चन का डिटेल संपूर्ण रूप से समझा दिया और संपूर्ण रूप से आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास दबाकर शेयर करें, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भी नोटिफिकेशन आप सभी का वीडियो का है, आप सभी को पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अगले वीडियो में आप सभी के साथ मिलेंगे। जब तक जय हिंद।